गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आर्टिकल 187 सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विधान मंडल। थ्योरी पार्ट में क्या है देखो, उसके बाद हम इसके जो भी पॉइंट हैं उनके ऊपर बात करेंगे। द हाउस और ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट shall have a separate secretarial staff provided that nothing in this clause shall, in the case of the legislature of a state having a legislative council, be construed as preventing the creation of post common to both houses of such legislature। पहला पॉइंट ये कहता है कि सचिवालय होगा हमारे विधानमंडल में, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल। भाई किस स्टेट में अगर दो हाउसेज हैं तो उस दोनों में होगा, मतलब दोनों हाउसेज में अलग अलग होगा, और एक है तो एक होगा। ठीक है, ये बात बोलेगी यहाँ पे। उसके बाद सचिवालय का काम क्या होगा कि भाई हमारे अगर दो हाउसेज हैं, भाई काउंसिल भी है और असेंबली भी है किसी स्टेट में, या फिर किसी एक में असेंबली है, तो उनमें जो भी काम होंगे, जो भी जिस भी मैटर से, तो उनको मेंटेन करना और उनको रिकॉर्ड करना, ये हमारा काम किसका होगा? सचिवालय का। और ऐसा है कि हाउस को चलाने के लिए भाई और भी स्टाफ की जरूरत पड़ती है, तो जितना भी और बाकी स्टाफ होता है वो कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा। ठीक है, ये बताया गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या कर सकती है कि दोनों हाउसेस के लिए, अगर दो हाउस हैं या फिर एक हाउस है तो एक हाउस के लिए जो कॉमन सीट है, दो हाउस हैं तो कॉमन सीट क्रिएट कर सकती है। ये बात यहाँ पे बोल दी गई है। ठीक है, उसके बाद है द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट मे बाय लॉ रेगुलेट द रिक्वायरमेंट एंड द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ ए पर्सन अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ of the house and houses of the legislature of the state। फिर यहाँ पे ये बोला गया है कि जो अगर दो हाउसेज हैं तो दो हाउसेज में जो सर्विस ऑफ कंडीशन होगी, जो भी सर्विस कर रहे हैं जिस भी पोस्ट पे, तो उनकी सर्विस ऑफ कंडीशन अलग अलग हो सकती है। और लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये राइट होगी कि भाई वो दोनों जो हाउसेज हैं उनके जो भी स्टाफ है उनकी सर्विस ऑफ कंडीशन या उनकी जो भी चीज़ें हैं उनको डिसाइड कर सकता है। ठीक है, जॉब से रिलेटेड। Until provision is made by the legislature of the state under clause 2, the governor may, after consultation with the speaker of the legislative assembly or the chairman of the legislative council, as the case may be, make rules regulating the requirement and the condition of the service of a person appointed to the secretarial staff of the assembly or the council, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any law made under the said clause। ये बोला गया है कि जब तक हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल रूल और रेगुलेशन और सर्विस ऑफ कंडीशन डिसाइड नहीं कर देता है, तो तब तक क्लोज 2 में गवर्नर साहब क्या करेंगे, जो भी सेक्रेटरियल स्टाफ है उनकी जो भी सर्विस ऑफ कंडीशन है, जो भी पे स्केल है या जो भी चीज़ें हैं वो डिसाइड करेंगे। मतलब ये है कि जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली ये डिसाइड नहीं कर देती है कि जो भी रूल और रेगुलेशन इनके सेक्रेटरियल स्टाफ के जो भी मेंबर हैं, तब तक क्या करेंगे कि क्लोज 2 में बताया गया है कि गवर्नर साहब इन रूल को बना सकते हैं। और जब गवर्नर साहब ये रूल और रेगुलेशन या कंडीशन ऑफ सर्विस डिसाइड करेंगे तो इनको कंसल्ट करना पड़ेगा किससे? स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और चेयरमैन ऑफ दी लेजिस्लेटिव काउंसिल से। अगर किसी हाउस में स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर होगा, उससे करेगा, और चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन होगा, उनसे करेगा। बाकी ये थ्योरी पार्ट है, यही बताया गया है कि गवर्नर साहब भाई अगर जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली कोई रूल या सर्विस ऑफ कंडीशन नहीं डिसाइड कर देती है तो गवर्नर साहब के पास पावर है, वो क्या कर सकते हैं कि रूल और सर्विस ऑफ कंडीशन डिसाइड कर सकते हैं। किससे कंसल्ट करने के बाद? स्पीकर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर साहब है, स्पीकर साहब नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, और चेयरमैन साहब लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन साहब, अगर चेयरमैन साहब नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन साहब, और फिर वो रूल डिसाइड करके वो काम हो जाएगा। वो रूल डिसाइड कर देंगे और फिर भाई उनकी जो पे स्केल वगैरह है, जो सर्विस ऑफ कंडीशन है, जो भी रूल हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। तो ये था आर्टिकल 187। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।